हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो बहुत लोगों ने पूछा था कि मोटी बूंदी जो हलवाई बनाते हैं बदाने जैसे होती है मोटी बूंदी, वो कैसे बनाई जाती है, हम लोग घर पे आसानी तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप लोग घर पे आसानी तरीके से मोटी बूंदी हलवाई के जैसे कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते तो हैं। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है सरवन फूड रेसिपी में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि हलवाई वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटी बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। बाउल में सबसे पहले हमें डालना है साट्रिक। तो आप साट्रिक ले सकते हैं, या फिटकरी ले सकते हैं, या नींबू सतनींबू ले सकते हैं, या नींबू का रस ले सकते हैं, या विनेगर ले सकते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साट्रिक का यूज़ किया है। साट्रिक की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी खट्टा चीज़ होनी चाहिए, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डाल लें। और उसके बाद में इसको घोलने के लिए हमें थोड़ा सा हल्का गुनगुना गर्म पानी चाहिए होता है। तो इसे पानी को गर्म कर लें, तो हल्का गुनगुना सा, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हमने घोलना है वो गर्म पानी में ही घोलना है। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी कर लें गर्म, और उसके बाद में इसे घोलें। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून बेसन डाला है। बेसन हमने बारीक लिया है, और इसे भी हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले हम इसको थिक घोल लेंगे, ताकि इसमें जो डली वगैरह होती है वो कुछ भी नहीं ना रह जाए। इसलिए हम पहले इसे थोड़ा सा थिक में घोल लेंगे, उसके बाद में हम इसे पतला कर देंगे, अच्छी तरीके से घोल लेंगे। उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पे मैदा। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 150 ग्राम। तो 150 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, और उसमें हमने गुनगुना गर्म पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिला देना है, ताकि इसमें कोई डली वगैरह नहीं होना चाहिए। इसलिए पहले आपने मैदा को थिक ही रखना है, मतलब गाढ़े मैदे को हमने इसे मिलाना है, ताकि इसमें डली वगैरह जो होती है वो ना रह जाए, वो ख़त्म हो जाए सब। इसलिए हम इसे थोड़ा गाढ़ा ही मैदे में इसे हम घोलेंगे। उसके बाद में तो हल्का सा पानी डाल के हम इसे बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। बिल्कुल जितना हमें पतला चाहिए उतना पतला कर लेंगे। और उसके बाद में इसे देख सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इसमें याद रहे कि घोच्छा नहीं पहना चाहिए, इसे हमने गोल गोल नहीं फेंटना है। आप थोड़ी देर गोल गोल फेंटेंगे, उसके बाद में इसे चारों तरफ से हिलाते रहना है, इसे एक बार में गोल गोल से नहीं फेंटना है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे 2 चम्मच सूजी डाला है, और उसके बाद में हमने एक पिंच हमने डाला है मीठा सोडा, और उसके बाद में यहाँ पे हमने एक चौथाई चम्मच बेकिंग पाउडर डाला है। और उसके बाद में इसे हम अच्छी तरीके से घोल लेंगे। जो हमारा मसाला है बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा हमने डाला है एक एक पिंच, और उसके बाद में हमने एक चौथाई चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है। उसके बाद में हम इसमें अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे लगाएंगे येलो कलर, मैंने यूज़ किया है। आप अगर मोटी बूंदी बनाना चाहते हैं तो आप कोई भी कलर जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर यूज़ किया है, क्योंकि मोटी बूंदी ज़्यादातर येलो कलर की बनाई जाती है। आप इसमें 3-4 कलर के भी ऐड कर सकते हैं, जैसे लाल, ग्रीन, आप कोई भी कलर इसमें ऐड करके 2-3 कलर का आप बना सकते हैं। तो उसके बाद में ये हमारा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। तो हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी चाशनी। तो यहाँ पे मैंने चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हमने 1 कप पानी डाला है, और हमने 1 कप ही इसमें शुगर डाला है। तो इसको हम बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी हमारी जो इस मोटी बूंदी के लिए हमें चाहिए होता है, वो चाशनी कोई तार वाली नहीं चाहिए, 1-2 तार की बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें बस इतनी सी चाशनी चाहिए, बस हाथों में चिप चिप सी करनी चाहिए बस। और उसके बाद में ये हमारी चाशनी उबल चुकी है, तो हम इसमें फ्लेवर के लिए डाल देते हैं रोज़ वाटर। तो यहाँ पे मैंने फ्लेवर के लिए रोज़ वाटर का यूज़ किया है, बिल्कुल हल्का सा रोज़ वाटर डाला है। तो ये हमारा बिल्कुल चाशनी जो है ये रेडी हो चुका है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, एकदम से चिप चिप करने लग गई है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो इसको हम गैस को बंद कर देते हैं, और इसको हम रखते हैं साइड में। तो इसको हम थोड़ी इस तरीके से हिला के इसका हवा निकाल देंगे, ताकि थोड़ा सा इसे ठंडा कर लें। बिल्कुल गर्म चाशनी में हमने बूंदी नहीं डालना होता है, थोड़ा सा इसे ठंडा करना होता है। तो इसको हम रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तब तक के लिए हम घी रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे हमने घी रखा है गर्म होने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो घी है वो गर्म हो चुका है। तो उसके बाद में हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मोटी बूंदी हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मोटी बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे झारनी लिया है मैंने, जो हलवाई यूज़ करते हैं, घरों में भी होता है। जिस
तरीके से मैं बना रहा हूँ वो शायद घर में हर किसी के पास ही होता है, इसलिए मैं घर वाले झारनी से ही बना रहा हूँ ताकि घर में बनाने में आसानी हो। हलवाई की झारनी से नहीं मैं यूज़ कर रहा हूँ, हलवाई की झारनी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं घर की झारनी से ही बना रहा हूँ ताकि घर में बनाने के लिए आसानी पड़े आप सभी को। तो इस तरीके से हमने इसमें बनाना है और बढ़िया से गोल गोल सी बूंदी देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है। जो इसमें डिपेंड करता है कि आपके बैटर में मसाला परफेक्ट लगा होगा तो ये बूंदी अपने आप गोल गोल से निकल जाएगी। अगर मसाला कम या ज़्यादा हो जाएगा तो बूंदी फटने लग जाएगी और बैठने लग जाएगी। इसलिए मसाले का ध्यान रखें कि जितना मैंने बताया उतना ही मसाला आपने डालना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बूंदी आपकी बनेगी। और यहाँ पे बूंदी हमारी बिल्कुल बन चुकी है। इसे थोड़ी देर के लिए पकाना होता है, इसे हमने लाल नहीं करना होता है। इसे अगर लाल कर देंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा, तो हमें ज़्यादा क्रिस्पी नहीं चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट सी, बिल्कुल क्रिस्पी, ज़्यादा क्रिस्पी भी नहीं चाहिए, हमें क्रिस्पी चाहिए पर ज़्यादा नहीं चाहिए। इसलिए हम इसे लाल बिल्कुल ना करें और इसे साफ रंग में ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमने चाशनी में डाल दिया, चाशनी में इसको हिला देंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद में 1 मिनट के बाद इसको हम, जब ये चाशनी अंदर तक चली जाएगी तो हम इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने चाशनी में पिला लिया अच्छी तरीके से, 1 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। तो उसके बाद में ये हम इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और उसके बाद में ये देख सकते हैं हमने प्लेट में इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल चाशनी हमारी निचोड़ के, चाशनी को हम निचोड़ लेंगे, ऐसा नहीं कि चाशनी समेत ही हमने प्लेट में डाल देना, चाशनी को आप निचोड़ लें। तो यहाँ पे हमने निकाल लिया है। तो चलिए हम दूसरा बैच भी रेडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने दूसरा बैच भी रेडी करना है। तो इसी तरीके से हमने दूसरा बैच भी रेडी कर लेना है। इसी तरीके से आपने करछी से डालना है और नीचे से गोल गोल सी बूंदी निकलेगी। देख सकते हैं कितना बढ़िया और कितना परफेक्ट लग रहा है। तो ये भी दूसरा बैच भी हमारा रेडी हो चुका है। तो इसे भी हम चाशनी में डाल के अच्छी तरीके से भिगो लेंगे और इसे भी हम रेडी कर लेंगे। तो इसी तरीके से चलिए हम तीसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बैचेस में बनाया है, तो हमारा ये लास्ट बैच है, तीसरा बैच। इसे भी हम रेडी कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्टली इसी तरीके से। सेम तरीका हमने यूज़ किया। यहाँ पे देखिए हमने सभी रेडी कर लिया है। तो देखिए गाइस कितना बढ़िया लग रहा है और कितना अच्छा लग रहा है। आप कमेंट बॉक्स में मैं ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और बूंदी जो हमारी है वो कैसी बनी है। तो वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे देखिए हमारा सभी बन के रेडी हो चुका है और हमने सर्व करने वाली प्लेट में लगा दिया है। और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना क्रिस्पी है और एकदम से गोल गोल सी बूंदी हमारी बन के रेडी हुई है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी जो आने वाली हलवाई वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।